में नीट की तैयारी कर रही जहानाबाद की छात्रा की मौत का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यौन हिंसा की आशंका से पूरी तरह से इनकार नहीं किया गया और इसके बाद पुलिस की थ्योरी पर सवाल उठने लगा है। हालांकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद पुलिस हर एंगल से मामले की जांच की बात कह रही है। सबसे पहले आप रिपोर्ट देखिए, फिर खबर तो समझिए। पटना में मेडिकल की तैयारी कर रही जहानाबाद की छात्रा की मौत के मामले में अब नया मोड़ आ गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में छात्रा के साथ यौन हिंसा की आशंका से पूरी तरह इनकार नहीं किया गया है, जिससे घर वालों के आरोपों को बल मिला है। प्रशासन के लोग, हॉस्टल के लोग और हॉस्पिटल के लोग, सारे लोगों ने पैसा खाया है, काफी मोटी रकम का पैसा खाया है। ऐसे बड़े लोगों के हाथ है। पुलिस और प्रशासन पहले इन आरोपों को लगातार खारिज करता रहा। पटना के एसएसपी ने भी यह कहते हुए यौन हिंसा की आशंका को खारिज किया था। प्रथम दृष्टया ऐसे कोई साक्ष्य नहीं मिले हैं, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद अब वो हर एंगल से जांच की बात कह रहे हैं। अभी तक का हम लोग को आया है, जो डॉक्टर का रिपोर्ट है, जो डॉक्टर के द्वारा स्टेटमेंट दिया गया है, इसमें किसी भी तरह का सेक्सुअल अब्यूज की बात नहीं आई है। अभी तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट अभी नहीं मिला है। क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट अभी कल आया है और उसमें इस तरह की बातें लिखी गई हैं, तो हम लोग फिलहाल उसी को सत्य मानते हुए चल रहे हैं। क्या अस्पताल प्रबंधन की भूमिका की भी जांच की जाएगी? इसमें हर एंगल पे जांच किया जाएगा। और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद पटना पुलिस की थ्योरी के साथ साथ और भी कई सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल ये कि बिना पोस्टमार्टम रिपोर्ट के पुलिस ने यौन हिंसा को क्यों नकारा? क्या हॉस्टल संचालक को बचा रही थी पुलिस? हॉस्टल संचालक के राजनीतिक रसूख ने दबाव बनाया? गायनोलॉजिस्ट से बयान किसने दिलवाया? क्या हॉस्टल संचालक और अस्पताल के बीच मिलीभगत थी? इन सवालों के जवाब जानना बेहद जरूरी है, क्योंकि छात्रा की मौत के बाद से ही घर वाले रेप के बाद हत्या का आरोप लगाते रहे हैं। साथ में पुलिस और अस्पताल की भूमिका पर भी सवाल खड़े करते रहे हैं। किसकी करतूत हो सकती है? हॉस्टल वाला, डॉक्टर वाला और दरोगा, तीनों मिल के ये इसमें गुनहगार हॉस्टल वाले तीनों मिल के करे, एक मिल के नहीं किए। फिलहाल पुलिस ने शंभू गर्ल्स हॉस्टल के मकान मालिक मनीष कुमार रंजन को अरेस्ट कर लिया है। छात्रा की मौत कैसे हुई और उसके पीछे की सच्चाई क्या है, इसका खुलासा आने वाले दिनों में जांच के बाद ही हो पाएगा। न्यूज़ 18 के लिए पटना से धर्मेंद्र कुमार और जहानाबाद से राजीव विमल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो छात्रा की मौत मामले में अब जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट से बड़ा खुलासा हुआ है तो कई सवाल उठ रहे हैं। उन सवालों पर हम जाएंगे, लेकिन सबसे पहले नीट छात्रा की मौत मामले की पूरी टाइमलाइन आप समझ लीजिए। कब क्या क्या हुआ? तो 5 जनवरी को घर से शंभू गर्ल्स हॉस्टल लौटी 17 साल की छात्रा। फिर 6 जनवरी को रात में उसने खाना खाया और उसके बाद कमरे में सोने चली गई। उसके अगले दिन यानी 7 जनवरी को कमरे में बेहोशी की हालत में छात्रा मिली, जिसके बाद हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया। 7 से लेकर 10 जनवरी तक यानी कि 3 दिन तक इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती रही, लेकिन 11 जनवरी को इलाज के दौरान अस्पताल में ही मौत हो गई। फिर 12 जनवरी को छात्रा का पोस्टमार्टम हुआ, यौन हमले की पुष्टि नहीं हुई। फिर 13 जनवरी को शव के साथ करगिल चौक पर परिजनों ने प्रदर्शन किया, फिर जिसमें 6 नामजद 150 अज्ञात पर केस दर्ज किया गया। उसके बाद 13 जनवरी को शंभू गर्ल्स हॉस्टल पर पथराव किया गया। 16 जनवरी को पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई और यौन हिंसा की संभावना से इनकार नहीं किया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट को फाइनल करने के लिए एम्स भेजा गया। 16 जनवरी को ही हॉस्टल के मालिक मनीष कुमार रंजन को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। अब आप सवालों के जरिए खबर को समझिए। बिना पोस्टमार्टम रिपोर्ट के पुलिस ने यौन हिंसा को क्यों नकारा? सवाल यह भी बन रहा है कि गायनोकोलॉजिस्ट से बयान आखिर किसने दिलाया? सवाल यह भी, क्या हॉस्टल संचालक को पुलिस बचा रही थी? सवाल यह भी बनता है कि हॉस्टल संचालक के राजनीतिक रसूख ने दबाव बनाया।
और सवाल ये भी पूछे जा रहे हैं, क्या हॉस्टल संचालक और अस्पताल में मिली भगत थी? क्योंकि कुछ ऐसा ही देखने को मिला। बयान बदलते चले गए, लेकिन अब देखना होगा कि पुलिस की टीम अब क्या कार्रवाई करती है।